जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सीटेट का प्रीवियस ईयर 2016 का पेपर। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला प्रश्न? है आपका, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह भेदभाव जो किया जा रहा है, यह टिप्पणी जो किया जा रहा है, लड़के बने और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? देखिएगा, ए नंबर ऑप्शन है, जाति भेदभाव का परिचायक है। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट कर रहा है, या रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट कर रहा है, या फिर लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर कर रहा है। बोलिए कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा बताइएगा आपका? इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूढ़िवादिता। ठीक है, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध जो धारणा है उसको प्रकट कर रहा है ये। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका यहाँ से प्रश्न 30 के 30 प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न देखिएगा, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किए हैं बताइएगा आपको? जैसे जीन पियाजे का है जैसे संज्ञानात्मक का सिद्धांत। तो कोहलबर्ग का कौन सा है? कोहलबर्ग का क्या है आपको बताइएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नैतिक विकास के चरण। ये कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तुत किए गए नैतिक विकास के चरण। चलिए नेक्स्ट करते हैं 3 नंबर प्रश्न। देखिए आगे वाइगोत्स्की का, इस बार आपका एक तो कथन आएगा ही किसी में से, वाइगोत्स्की हो चाहे कोहलबर्ग हो चाहे जीन पियाजे हो, आपका किसी का भी एक आएगा ही। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, बचाइएगा, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं कब? जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, या अनुकरण से। ওটা 450 কেমন চওড়া দেখে ধরিয়েন তো একটু ধরিয়েন তো অনেক চওড়া আছে অনেক। কুলের মাল লেগে না সব তো উগে জিনিসই, সব উগে মাল, পুল ছাড়া এখন কোনো চাদর নেই, সব উগে। কম দামের মধ্যে কিরকম আসবে? तो चलिए देखिएगा 3 नंबर प्रश्न का क्या है, बताइएगा क्या हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कब सीखते हैं? जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, पुनर्बलन या परिपक्व होने से, या अनुकरण से, या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 का डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, 3 का डी आंसर हो जाएगा। वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से ज़्यादा सीखते हैं बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे। चार नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? बताइएगा, कोई भी व्यक्ति होता है उसमें से एक दूसरे की भिन्नता क्यों होती है व्यक्तियों में? तो व्यक्तियों में भिन्नता होती है, बताइएगा क्यों? वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन क्रिया के कारण। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे को अधिगम नियोगिता की पहचान करता है? कौन सा व्यवहार जो है बच्चों के अधिगम नियोगिता की पहचान करता है? 5 का क्या हो जाएगा बताइएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग। ये है आपका पॉजिटिव आंसर है। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा।
अपमानजनक का तो बात ही नहीं करगा, ये तो नेगेटिव हो जाएगा आपका। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव आंसर देना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे को अधिगम योग्यता की पहचान करता है? अधिगम का तो मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। ठीक है, और कम अवधान तो ये भी नेगेटिव हो गया आपका। टोपी तो चलिए दोस्तों 5 नंबर हो गया। अब 6 नंबर की तरफ चलते हैं। 6 नंबर देखिएगा प्रश्न क्या है आपका। 6 नंबर आपका प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? बच्चों को नैतिक शिक्षा देना या बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना या बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो इसमें से सबसे ज़्यादा आपको पॉजिटिव जो है आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न क्या है? वंचित वर्ग जहाँ आ गया कि पृष्ठभूमि, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? वंचित वर्ग जो है, वंचित वर्ग जो शिक्षा इसको नहीं मिल पाता है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि, उसको शिक्षा देने के लिए बच्चों को उस वहाँ के बच्चों को शिक्षा देने के लिए शिक्षक को एक क्या करना चाहिए? उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे दें या उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल करें या उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं। अलग तो कभी नहीं बिठाना, ये तो आपका हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थी के साथ अंतर्क्रिया नहीं कर सकते, ये भी नेगेटिव, ये तो हो ही नहीं गा। पहला ऑप्शन क्या था? सेकंड, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें, उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल करें। तो क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पॉजिटिव यही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर देखिएगा प्रश्न क्या है। 8 नंबर प्रश्न है आपका, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को बोलिए क्या करना चाहिए? तो 8 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर पर, डी। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थी के साथ चर्चा करनी चाहिए। चर्चा जहाँ भी आएगी ना, चर्चा करना है तो वहाँ पे आपका आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, हमेशा। और व्याख्यान ये नेगेटिव वर्ड है, ये जहाँ भी दिखे आपको नेगेटिव, ये काट दीजिएगा इसको। हतोत्साहित नहीं करना है कभी भी बच्चे को, ये भी आपका नेगेटिव हो गया। उन बच्चों को पुरस्कार भी नेगेटिव वर्ड हो गया। ठीक है, पुरस्कार कभी भी नहीं देना है, पुरस्कार नेगेटिव वर्ड हो गया। पुरस्कार हो गया, चिंतन हो गया, ये सब नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव जहाँ दिखे ऑप्शन काट दीजिए उसको। 9 नंबर देखिएगा, बच्चों के सामाजिकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। परिवार कैसा भूमिका निभाता है? परिवार मुख्य भूमिका होता है। परिवार का कैसा होता है? मुख्य भूमिका होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, हमेशा याद रखिएगा। फैमिली होता है फर्स्ट फैमिली होता है, दूसरा होता है आपका विद्यालय। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। किस प्रकार बताइए? जटिल परिस्थिति, बहुत जटिल परिस्थिति है तो उसको शिक्षक बच्चों की सहायता समय कैसे करेगा? प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, प्रतियोगिता आ गया यहाँ पे, बढ़ावा देकर सबसे पहले कार्य पूर्ण करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर, यहाँ भी पुरस्कार भी आ गया एक, ये दोनों नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, कोई भी सहायता ना देकर, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड गया। उस पर एक भाषण देकर या कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। क्या हो जाएगा आपका? 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कार्य को छोटे छोटे हिस्सा में बांट देगा जिससे आसानी होगा, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा इसका। जटिल परिस्थिति में बच्चों को कार्य के छोटे छोटे हिस्सों में बांटना ये आपका सबसे ज़्यादा बड़ा सहायता होगा। अगला देखिएगा 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति
बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो इसका आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कैसी होनी चाहिए? एक कक्षा जिसमें शिक्षक नोट दिखा देती है और शिक्षार्थी से उन्हें याद करने की कहती है। कभी भी याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, ये आपका नेगेटिव हो गया। ये आंसर जहाँ भी ऑप्शन दिखे ये काट दीजिए इसको, यह ऑप्शन ख़त्म हो गया। दूसरा देखिए क्या है, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भित शिक्षिका देती है, ये भी आपका नेगेटिव है, ये भी काट दीजिए। पाठ्य पुस्तक हमेशा नेगेटिव। एक कक्षा जिसमें विद्यार्थी समूह में बैठते हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता हो, ये दंड तो आपका नेगेटिव वर्ड है, ये भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्या आएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक कक्षा का जिसमें विद्यार्थी समूह में बैठते हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, ये सही हो जाएगा आपका। 12 नंबर देखिएगा। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। किसकी समझ को देगा? एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वो किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है? तो बताइएगा आप क्या हो जाएगा इसका आंसर। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, साइज समझ में आएगा। प्रतीकात्मक विचार या आहन केंद्रित चिंतन या कार्य कारण या विपणय चिंतन। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कार्य कारण, कार्य जो था उसका कारण था, इसलिए इसको कहती है ऐसा कार्य हो रहा है। अगर देखिएगा 13 नंबर, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कौन सा काल है? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भाषा विकास की। अति संवेदनशील होता है भाषा विकास जो होता है प्रारंभिक बचपन में अति संवेदनशील होता है। ठीक है, उसको आराम से सिखाना पड़ता है बच्चे को। 14 नंबर देखिएगा। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। सही है। ठीक, क्या हो जाएगा? शिक्षक की डांट से बचने के लिए, ये तो नहीं होगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, ये भी गलत हो जाएगा। पुरस्कार के लिए, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 14 का। आगे देखते हैं 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? आधारभूत सहायता का उदाहरण है, क्या हो जाएगा? अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ठीक है, और उसके बाद क्या है? शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। भाषण कभी भी नहीं देना, भाषण हो गया नेगेटिव पॉइंट। प्रश्न पूछना, ये भी नेगेटिव पॉइंट हो गया। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, उपहार हमेशा नेगेटिव पॉइंट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुबोधन और संकेत देना और नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर, 16 नंबर प्रश्न क्या है? जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, जब विद्यार्थी जो होता है शिक्षार्थी को समूह में एक समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है कि चर्चा कीजिए समस्या पे आप, तब उनके सीखने का वक्र कैसा होता है? बताइए, उनका सीखने का वक्र कैसा होता है? तो बेहतर होता है। तो वो ज़्यादा बेहतर सीखते हैं कि वो कठिनाई को झेल चुके होते हैं। 17 नंबर देखिएगा, पियाजे साहब का आ गया है इस बार। पियाजे के अनुसार बच्चों का, जिन पियाजे ने क्या कहा है? संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से, बताइएगा क्या हो जाएगा? वयस्कों से क्या हो जाएगा? 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन जो है वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ठीक है,
प्रकार में भिन्न होता है, मात्रा के बजाय। अठारह नंबर प्रश्न कीजिएगा। 18 नंबर, विकास की गति एक व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। आंसर हो जाएगा इसका क्रमबद्ध और व्यवस्थित। आकलन क्या है बताइएगा। आकलन क्या है? तो आकलन क्या है? सीखने में सुधार का एक तरीका है आकलन, ठीक है। सीखने में सुधार का तरीका है। ये तो नेगेटिव हो गया पॉइंट, ये नेगेटिव पॉइंट हो गया यहाँ। ये सब नेगेटिव पॉइंट है जो मैंने गोल किया है। चलिए आगे देखते हैं। इसका तो हो जाएगा आपका सीखने में सुधार। 20 नंबर देखिए क्या है। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। कैसा देखा जाना चाहिए? तो इसके शिक्षक द्वारा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, ठीक है। संसाधन हो जाएगा। इक्कीस नंबर प्रश्न कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है बताइएगा। सही मिलान वाला जोड़ा है। मूल संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल होता है। शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। शैशवावस्था में क्या हो जाएगा? 21 का बताइएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मूर्ख संक्रियात्मक जो बच्चा होता है साधारण एवं वर्गीकरण करने के योग्य हो जाता है। देख चुका होता है, वो देख के कर सकता है उसको वर्गीकरण। 22 नंबर देखिएगा। सीखना। सीखना क्या है? सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। नहीं होता है माने क्या? नेगेटिव हो गया। संवेगों से छीन हो गया, नेगेटिव। सीखने वालों के संवेगों से स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सीखने वाले के संयोगों से प्रभावित होता है। प्रभावित होता है, ठीक है। सीखने वाले से स्वतंत्र। अगर 23 नंबर देखिएगा। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, एक बच्चा जो है आंशिक रूप से देख सकता है, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। देख सकता है तो क्या आप उसे डाल सकते हैं नियमित, या उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए? ये तो गलत बात है। ये भी नहीं होगा बिना किसी विशेष प्रावधान, ये भी नेगेटिव हो गया। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। 24 नंबर देखिएगा। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ होता है? सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ होता है देखते हैं। ये ऑप्शन तो नहीं है, भी में सक्रिय बद्धता का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है ये। 26 नंबर प्रश्न देखिएगा। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें वैज्ञानिक हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं? तो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। 26 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पियाजे ने कहा है।
पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता है तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा है? तो जीन पियाजे ने कहा है। ठीक है, जीन पियाजे जी ने कहा है। 27 नंबर देखिए, बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। ये एक अकेला और जातीय विचार है, ये गलत हो जाएगा। दूसरों से अनुकरण करने की योग्य है, यह एक विशिष्ट योग्यता है। क्या हो जाएगा? बुद्धि। तो बुद्धि हो जाएगा सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। 28 नंबर देखिएगा, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? 28 का क्या हो जाएगा? विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित है? विकास करने के लिए क्या चाहिए? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है, ये गलत है। मृत्यु तक चलता है विकास हमेशा। ठीक है, सामाजिक संस्कृति के संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, यह सही है आपका। बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। उनतीस नंबर पर देखिएगा, शिक्षार्थी द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या होती है? बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्ह करने के अच्छे अवसर हैं, ये तो हमेशा नेगेटिव होगा। शिक्षक और शिक्षार्थी की असफलता के सूचक है, ये भी गलत हो जाएगा। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए या कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सोच विचार करना चाहिए, उसको अवसर देना चाहिए। लास्ट प्रश्न आज का देखते हैं, 30 नंबर। 30 नंबर आज आपका लास्ट प्रश्न है, ध्यान से कीजिएगा इसको। शिक्षार्थियों ने यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। शिक्षार्थी से यह अपेक्षा करना है कि हम लोग को, शिक्षक को, एक कि ज्ञान को उसी रूप में वह शिक्षार्थी पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्हें उसे ग्रहण करना है। तो क्या हो जाएगा? अच्छा है, क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। शिक्षक के लिए कभी भी सरल नहीं बनाना है। ठीक है, शिक्षक के लिए सरल कभी भी कुछ नहीं बनाना है। एक प्रभावी आकलन युक्ति है, नहीं, एक प्रभावी तो नहीं है। समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। यह सही है आपका, ये सही हो जाएगा। अच्छा है, क्योंकि वे हमारे मन में ही रिकॉर्ड करने लगते हैं। रिकॉर्ड हमेशा नेगेटिव पॉइंट होता है, तो सी नंबर आपका सही है। चलिए, आज के यहाँ पर सेशन आपका समाप्त होता है। जिन जिन विद्यार्थियों ने इसको अटेम्प्ट किया है, बताइएगा वो कमेंट पे कि किसने कितना अटेम्प्ट किया सही। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी मैं लाता रहूँगा इस टाइप का वीडियो। आपका जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, एकदम 100% श्योर आएंगे। यहाँ से प्रश्न आपका टोटल 30 प्रश्न आपका एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, टोटल 30 प्रश्न आपको ये इस साल आपको सीटेट के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, ये वाला। ठीक है, चलिए, धन्यवाद सभी को, थैंक यू, जय हिंद।